एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्टपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर, ध्यान देना महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा, क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे। तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचरित, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे।